नमस्कार, मैं हूं आशुदात। 30 दिन में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को कैसे मास्टर करें या आप उसके मास्टर कैसे बने। आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूं वो लगती तो ऑब्वियस है, लगती तो है कि प्रत्यक्ष है, मगर ज़्यादातर टाइम हम उसको डिसरिगार्ड कर देते हैं। और वो ये है कि मार्केट हमेशा सही है, आप उसके साथ जिरा ना करें और आप उसके अगेंस्ट ना जाएं। देखिए, मैं अगर आप बेसिक ट्रेडिंग कर रहे होते, इन्वेस्टिंग कर रहे होते, मैं ये नहीं कहता, मगर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में सबसे बड़ी दिक्कत ये है, स्पेशली फ्यूचर्स में, कि अगर मार्केट के एक मूड है, आपकी डायरेक्शन अलग है, तो एक ही तरीका है फिर उसको पे करने के लिए वो है लॉसेस से, मतलब आपके पॉकेट से पैसे जाने वाले हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मार्केट का मूड लेके चलें। तो मार्केट का मूड हम कैसे लेके चलते हैं? देखिए, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट की कोई डायरेक्शन नहीं होती। अगर मार्केट की कोई डायरेक्शन नहीं है तो मेरी सलाह आपसे ये होगी कि आप फ्यूचर्स में ट्रेड ना करें, क्योंकि डायरेक्शन के बगैर मार्केट में ट्रेड नहीं हो सकती। और दूसरी चीज़ ये है कि कोई डायरेक्शन होनी चाहिए, या तो ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि पूरी बैंकिंग सेक्टर में सब स्टॉक गिर रहे हैं। हाँ, अगर सब स्टॉक गिर रहे हैं, आप बेशक से शॉर्ट कर दें फ्यूचर्स को और फिर उसको बाद में बाय कर लें, मगर कभी कभी आपको देखता है एक बैंक का स्टॉक गिरा है, कोई खबर नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ पता नहीं क्यों गिर रहा है, और बाकी बैंक के स्टॉक जो है सब स्थिर हैं या गिर नहीं रहे या ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। तो फिर आप फ्यूचर्स की रिस्क ना लें। आप ये ना करें कि वो स्टॉक क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है तो आप एक शॉर्ट कर दें। एक और चीज़ देखते हैं, अगर आपको ये कॉन्फर्मेशन मिले कि पूरा बैंकिंग सेक्टर ही ऊपर चल रहा है और सब बड़ी तेजी से स्टॉक चल रहे हैं, फिर आप उसमें देख लें कि सबसे तेज चलने वाला स्टॉक कौन सा है। जरूरी नहीं है सबसे तेज कौन सा स्टॉक पिछले 6 महीने से चल रहा है, आप सिर्फ ये देखें पिछले 10 दिनों में सबसे तेजी कौन सी है किस बैंकिंग स्टॉक में, उसमें घुस जाएं। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? देखिए, फ्यूचर्स में क्या है, हमने कौन सा उसको 2 महीने या 3 महीने पकड़ के बैठना है। अगर अभी अप्रैल का महीना है और आप जो मई का फ्यूचर ले रहे हो, तो आपके पास कोई 1 महीना तो है ही है, तो आप शॉर्ट उसको लॉन्ग करो अभी, और 1 महीने में आपने निकलना है। तो आपको सबसे तेजी वाला स्टॉक चाहिए, सबसे धीरे चलने वाला नहीं। तो अगर आप मार्केट सही है ये लेके चलें, तो 3 आपके पास कॉन्फर्मेशन चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि स्टॉक चल रहा है, पहली कॉन्फर्मेशन मिल गई, वो पूरा सेक्टर भी चल रहा है, दूसरी कॉन्फर्मेशन मिल गई, पूरा मार्केट चल रहा है, तीसरी कॉन्फर्मेशन मिल गई। इसमें रिस्क जो आपकी फ्यूचर की है सबसे कम हो जाती है, और इसमें भी आप वो स्टॉक लें जो सबसे तेजी से बढ़ रहा है। अब आप एक और सिनेरियो लें, मार्केट चल नहीं रहा, सेक्टर चल रहा है, स्टॉक चल रहा है, ये हाँ जी रिस्क कम है, मगर पहले वाले से रिस्क थोड़ी सी ज़्यादा है। तीसरा ये है, मार्केट भी नहीं चल रहा, सेक्टर भी नहीं चल रहा, मगर स्टॉक चल रहा है। फिर देखें, आप रिस्क सबसे मैक्सिमम ले रहे हो, क्योंकि इसमें चक्कर ये है कि क्यों ये स्टॉक चल रहा है। इसमें ऐसा तो नहीं है कि कोई जो संस्थागत निवेशक है वो 5-6 दिन उसको 2 या 3 लाख स्टॉक चाहिए, तो उसकी वजह से वो हर रोज धीरे धीरे बाइंग कर रहा है, तो थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि फिर अगर वो उस वजह से रैली है तो रैली बंद हो जाएगी, रैली बंद हो जाएगी, आपने फ्यूचर खरीदा दूसरी साइड हो गया, तो ये लॉट बढ़ा, लॉट की वजह से आपका लॉस होना शुरू हो गया। इसलिए ज़रूरी चीज़ ये है कि हमें अगर तीनों कॉन्फर्मेशन मिल जाए, वो सेफेस्ट फ्यूचर है। अगर तीनों कॉन्फर्मेशन नहीं मिले तो रिस्क वाइज मैंने आपको तीनों ऑप्शन दिए हैं, ये आप ट्राई भी कीजिएगा, और ट्राई करके पहले छोटे अमाउंट से ट्राई करके देखिएगा, और आप अपनी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस को ज़रूर बेहतर होते देखेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं हूँ आशुदात।